वो गुजरे लम्हे। शादी का माहौल था। एक बड़ा सा बगीचा, रंग बिरंगे बलून, फूलों की महक और संगीत की मधुर लहरियां। मेहमान सज धज कर आए थे। हंसी मजाक और तस्वीरों की चमक चारों ओर बिखरी थी। मगर इस चकाचौंध के बीच दो जोड़ी आंखें थीं जो भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ रही थी या शायद छिप रही थी। नीरज और निशा, तलाकशुदा दंपति जो 10 साल पहले अलग हो चुके थे, आज एक ही शादी में आमने सामने थे। जब नीरज की नजर निशा पर पड़ी तो उसकी चाल रुक गई। वो अब भी वैसी ही दिख रही थी, पर कुछ बदला बदला सा था। पहले की सी चमक अब उसकी आंखों में नहीं थी और उसके कपड़े भी अब उतने महंगे नहीं थे। फिर भी उसमें एक गरिमा थी, एक शांत ठहराव, जैसे वक्त ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो। निशा भी नीरज को देखकर सिहर गई। सालों बाद वो उसे देख रही थी। वो आदमी जिससे उसने कभी प्यार किया था, जिससे लड़ाई भी की थी और जिससे अलग हो जाना ही एकमात्र रास्ता लगने लगा। नीरज खुद को रोक नहीं पाया। वो निशा के पास गया और कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे, न कोई मुस्कान, न कोई शब्द, बस आंखों की भाषा चल रही थी। आखिरकार नीरज ने ही बात शुरू की। कैसी हो? निशा ने थोड़े अभिमान, थोड़ा दिखावा मिलाकर जवाब दिया, मजे में हूं। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने उसे गौर से देखा। निशा की आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे थे। शरीर दुबला हो गया। पहले जैसी नमी, वो मासूम मुस्कान अब नहीं थी। लेकिन वो झूठ बोल रही थी। नीरज को यह महसूस हो रहा था। तुम कैसे हो और हमारा बंटी कैसा है? निशा ने बात बदली। नीरज ने भी मुस्कान ओढ़ ली। मैं भी मजे में हूँ। दूसरी शादी को 6 साल हो गए हैं। एक बेटी है और बंटी अब 9वीं में है। बहुत होशियार हो गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है। निशा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बस उसकी आंखें पल भर के लिए चमकी और फिर बुझ गईं। वो चाहकर भी अपने भीतर की जलन को चेहरे पर नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन नीरज ने देखा और महसूस किया। थोड़ी देर के लिए दोनों फिर से चुप हो गए। शादी के बाकी रस्मों में दिन भर दोनों टकराते रहे, मगर बात नहीं कर पाए। वक्त ने दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराने के लिए हिम्मत चाहिए थी। वो हिम्मत जो कभी दोनों में नहीं थी। शादी खत्म होने को थी। लोग धीरे धीरे विदा ले रहे थे। निशा अपना बैग समेट रही थी, तभी नीरज फिर उसके पास आया। एक बात कहूं? क्या? निशा ने पूछा। नीरज ने गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज में बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो बस दिन काट रहा हूं। निशा को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। उसकी आंखें नम हो आईं, गले में कुछ अटका सा लगने लगा। वो खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है। रो रो कर दिन काट रही हूं। नीरज ने अपनी आंखों का पानी छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बना लिया और अलग हो गए। अगर थोड़ा सब्र कर लेते तो शायद आज हमारी कहानी कुछ और होती। अब निशा रो रही थी। उसके आंसू किसी बंधे हुए बांध की तरह बहने लगे। मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूँ। वो लड़ाइयाँ, वो बहसें, वो छोटी छोटी खुशियाँ सब याद आती हैं। नीरज ने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द नहीं निकले। निशा ने चुपचाप अपना बैग उठाया और चल दी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। 7 साल, इतना वक्त साथ गुजारा था दोनों ने। पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। निशा अपने विचारों में तेज थी और नीरज जज्बाती।
प्यार हुआ, शादी भी हो गई, लेकिन जल्दी ही दोनों की जिंदगियों में खटास आने लगी। निशा चाहती थी कि नीरज समझदारी से घर चलाए, खर्चा कंट्रोल में रखे, माता पिता को सम्मान दे। वहीं नीरज चाहता था कि निशा उसकी बात माने, उसकी प्राथमिकताओं को समझे, उसकी हर कमजोरी को नजरअंदाज करे। छोटी छोटी बहसें बड़ी लड़ाइयों में बदलती गई। एक बार दोनों ने अलग कमरे में रहना शुरू किया, फिर हफ्तों बात नहीं की, फिर तलाक का नोटिस भेजा गया। कोर्ट में आखिरी बार जब दोनों आमने सामने बैठे थे तो बस एक दस्तखत ने 7 साल के रिश्ते को तोड़ दिया। बंटी, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल का था, माँ और बाप दोनों की ओर देखने लगा। अदालत ने उसकी कस्टडी नीरज को दे दी, क्योंकि निशा नौकरी में ट्रांसफर ले रही थी और बच्चे को वक्त नहीं दे पाती। निशा की शादी किसी जान पहचान वाले के जरिए हुई। शुरुआत में सब ठीक था, पर उसका पति शराबी निकला। गाली गलौज, मारपीट और उपेक्षा उसका नसीब बन गई। कभी कभी वो सोचती, नीरज बुरा नहीं था, बस जिद्दी था। शायद मैंने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वहीं नीरज की दूसरी शादी जरूर शांत थी, पर उसमें वो गहराई नहीं थी जो निशा के साथ थी। उसकी पत्नी ठीक थी, समझदार थी, पर उस हंसी का स्वाद जो निशा की बातों में था अब नीरज की जिंदगी में नहीं रहा। नीरज ऑफिस जाता, घर आता, बेटी को पढ़ाता और रात को पुरानी तस्वीरें देखता। उसकी अलमारी में अब भी एक डायरी थी जिसमें निशा के लिखे पुराने खत थे। वो अब भी कभी कभी पुराने गानों पर उनकी झगड़ों के बाद की सुलह याद करता। बिछड़कर समझ आया प्यार क्या था। उनकी आज की मुलाकात ने दोनों को एहसास कराया कि प्यार कोई कहानी नहीं होती जिसमें सिर्फ खुशियां होती हैं। प्यार वो कला है जिसमें झगड़ों के बाद भी साथ निभाने की हिम्मत होती है। निशा ने जब आखिरी बार मुड़कर नहीं देखा तो नीरज के मन में कई बातें उथल पुथल करने लगी। क्या ये आखिरी मुलाकात थी? क्या उन्हें फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा? शायद नहीं, मगर इस एक मुलाकात ने दोनों के दिलों में सालों से जमी बर्फ को पिघला दिया। नीरज अब रोज सुबह उठकर बंटी को स्कूल छोड़ता है, मगर अब उसकी आंखों में नमी है। निशा जब अपने पति के ताने सुनती है तो खुद को शीशे में देखकर फुसफुसाती है, काश थोड़ा सब्र कर लिया होता। उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा, मगर जो बचा था वो था यादों का रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो तलाक की मुहर से मिटाया नहीं जा सकता।